नंद पत्नी माता यशोदा के बारे में भक्तमाल में आज हम क्या लिखा है पढ़ेंगे। आज कार्तिक मास की पहली दिन है। चलिए राधे राधे शुरू करते हैं। नंद पत्नी माता यशोदा। वसु श्रेष्ठ द्रोण ने पद्म योनि ब्रह्मा से यह प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र में मेरी परमा भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उनके अणु अणु में भी यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी पद्म योनि से यही मांग रही थी। पद्म योनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतरण का समय हो चला था, श्वेत बराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था। पटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा हैं। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की नित्य माता हैं। वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति ये यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तो इन चिदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा का भी इन यशोदा में ही आवेश हो गया। पटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एकमय हो गई तथा इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए थे उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी, अतः जब पुत्र हुआ तो फिर आनंद का कहना ही क्या है। यशोदा को पुत्र हुआ है, इस आनंद में सारा ब्रजपुर निमग्न हो गया। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। उसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि भाव रत्न निकाल कर बिखरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे। जगत के देवियों, देखो, यदि तुम में से कोई मुझ परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहते हो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसीलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकाल कर मैं जगत में छोड़ दे रहा हूँ। यही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने हृदय का हार बना लेना। हृदय आलोकित हो जाएगा। उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे पा लोगी। अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगी। अस्तु। कंस प्रेरित पुतना यशोदा नंदन को मारने आई। अपना
विस्फुरित स्तन यशोदा नंदन के मुख में दे दिया, किंतु यशोदा नंदन विस्मय दूध के साथ ही पुतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्णचंद्र को लेकर ही पुतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। आहा, उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पुतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्षस्थल पर रखा। यशोदा ने स्नेहबस उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गोपुंज फिराकर उनकी मंगल कामना की। क्रमशः यशोदा नंदन बढ़ रहे थे एवं उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देख देख कर फूली न समाती थी। कभी पालने पर पुत्र को सुलाकर आनंद में निमग्न होती रहती। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र तो आज 81 दिन की हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्र का यह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल सकट के नीचे पलने पर सुला आई थी। इसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया, उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। सकट को यशोदा नंदन पर गिराकर वो उसको पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदा नंदन ने अपने पैर से सकट को उलट दिया। सक्टासुर के संसरण का अंत कर दिया। इधर जब जननी ने सकट पतन का भयंकर शब्द सुना तो ये सोच बैठी कि मेरा लाल तो अब जीवित रहा नहीं। बस ढाढ़ मारकर एक बार चित्कार कर उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य सी होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनता से गोप सुंदरियां उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुई। उन्होंने आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखा। देखकर रोते हुए ही अपने को धिक्कार देने लगी। हाय रे हाय, मेरा यह नीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है। केवल 3 महीने का है और इसके निकट सकट हठात भूमि पर गिरकर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले। मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ, तो यही सत्य है कि मैं ब्रज से भी अधिक कठोर हूँ। मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र को माता हूँ। मेरे ऐसे मातृत्व को मातृवत्सलता को धिक्कार है। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती है, विधाता मेरा वो दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को घुटरू चलते देखूंगी। दूध की दंतुलियां देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। दूध की दंतुलियां देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बहेगा। तथा कभी श्री कृष्णचंद्र से ही निहोरा करने जाती। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्णचंद्र बोलने भी लगे, घुटरू भी चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इसी समय कंस ने तृणावर्त दैत्य को भेजा। वो आया और यशोदा के नीलमणि को उड़ाकर आकाश में चला गया। यशोदा मृतबत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर
गिर पड़ी। इस बार जननी के जीवन की आशा किसी को ना थी, पर जब श्री कृष्णचंद्र तृणावर्त को चूर्ण विचूर्ण कर लौटे, गोपियां उन्हें दैत्यों के छिन्न भिन्न शरीर पर से उठा लाई, तो तत्क्षणात यशोदा के प्राण भी लौट आए। दैत्यों के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्रयाण में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप कीट की भांति जीवित हो जाती हैं। यशोदा एवं कृष्णचंद्र में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता उसे देखकर उससे सौगुने परिमाण में श्री कृष्णचंद्र का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। फिर इस लीला माधुर्य को देखकर सहस्र गुणी मात्रा में यशोदा का भाव सिंधु तरंगित हो उठता। इन भाव लहरियों से धुलकर पुनः श्री कृष्णचंद्र की लीला किरणों निखर उठती। क्षण भर पूर्व जो थी उससे लक्ष्य गुणित परिमाण में चमक उठती। इस क्रम से बढ़कर यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया था। उसमें डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गई थी। केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ, कब रात्रि हुई, यशोदा को यह भी किसी के बताने पर ही भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भाव समाधि से जगाने के लिए ही मानो यशोदा नंदन ने मृत्तिका भक्षण की लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, यह सुनकर यशोदा उनका मुख खुलाकर मिट्टी ढूंढने गई और उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखकर एक बार तो कांप उठी। किंतु इतने में ही श्री कृष्णचंद्र की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा वात्सल्य सागर में एक लहर उठी। वो यशोदा के इस विश्व दर्शन की स्मृति तक को बहा ले गई। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार में उन्हें स्नान कराने लगे। यशोदा भूली रहती थी, पर दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदा के अनजाने में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ पहुंची। फिर देखते देखते ही उनकी नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने के हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों ने घर जाकर तो ना जाने कितने दही के मटकी फोड़ दी आया करते थे। एक दिन मैया का वो दही मटकी भी फोड़ दिया जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र को उखल में बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहार जाएगा। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा के नीलमणि ने 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदा नंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो गए। पुतना से सकट से, तृणावर्त से, वृक्ष से इतनी बार तो नारायण ने नीलमणि को बचा लिया, अब आगे यहाँ इन गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहने चाहिए। गोपों ने परामर्श करके निश्चय कर लिया, बस इसी क्षण वृंदावन चले जाना है। यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की
अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालकों के मुख से सुन सुनकर तथा कुछ को अपनी आँखों से देख कर यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती, कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठता। श्री कृष्णचंद्र का तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में बच्छासुर, बकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी तो पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उनकी प्राण छटपट करने लगती। 5वें वर्ष की शुक्लाष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का गोचारण आरंभ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी कालिया दमन लीला हुई। कालिया के बंधन में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा की जो दशा हुई थी उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में नहीं। 6ठे वर्ष में जैसे जैसे विविध मनोहारिणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र ने की, उसे सुन सुन यशोदा को कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं। 7वें वर्ष धेनु वध की घटना हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष अरिष्ट वध हुआ। 12वें वर्ष के गौण फाल्गुन मास की द्वादशी को किसी दैत्य का उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो धाराएं फूट निकलती थी, उनमें यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती, सारे ब्रज को भी निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्णचंद्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। वही फाल्गुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात ब्रजरानी यशोदा को समझाते रही, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में पुत्र को कंस की रंगशाला देख आने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वो ना करके आंसू ढालने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। आहा, व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही थी। इतनी भ्रांत चित्त हो गई है कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई पाथेय तक नहीं दे रही हैं, देना भूल गई हैं। श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर निरंतर रो रही हैं। उनके अजस्र अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही हैं। रथ श्री कृष्णचंद्र को लेकर चल पड़ा। रथ चक्रों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरारूपिणी यशोदा के छिदे हुए हृदयों को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही हैं। श्री कृष्णचंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे
यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गईं। जहाँ श्री कृष्णचंद्र रथ पर बैठे थे, वहाँ प्रतिदिन चली आती नन्ही दिखता अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर लिए जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। वो देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है। मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता, उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। उन संदेशों में एक यह भी था, किसी पथिक ने यशोदा का यह संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह भी दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव को भेजा। उद्धव आए, पर जननी के आंसू पोंछ नहीं सके। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्र से मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नवजीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसीलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले से भेज दिया। जब वृषभानु नंदिनी गोलोक बिहारिणी श्री राधा किशोरी को वे विदा करने लगे, तो गोलोक के उसी दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर्ध्यान हो गई, गोलोक में पधार गई। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। आप सबके मंगल में हो। कार्तिक मास आप सबके लिए ढेर सारी आध्यात्मिक उन्नतियाँ लेके आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए, ताकि मैं अगली बार गोलोक में आविर्भाव की बात भी मैं पढ़ूंगी। श्री राधा रानी का, जगत जननी श्री राधा रानी गोलोक में आविर्भाव की कथा पढ़ूंगी। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए।